बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम। पंजाब में 3 MPO के निफाज में तौसी की तजवीज़ मुस्तरद। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्फाक़ी राय से तजवीज़ को मुस्तरद किया। आमिर मीर कहते हैं 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होगा। निगरान वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम। पंजाब में 3 MPO के निफाज में तौसी की तजवीज़ मुस्तरद। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्तेफाक राय से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर कहते हैं कि 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम, जबकि पंजाब में 3 MPO के निफाज में तौसी की तजवीज़ मुस्तरद। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्तेफाक राय से तजवीज़ को मुस्तरद किया। आमिर मीर कहते हैं कि 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला आ गया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम। पंजाब में 3 MPO के निफास में तौसीक़ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्फाक़ राय से तजवीज़ को मुस्तरद किया। आमिर मीर कहते हैं 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम। पंजाब में 3 MPO के निफाज में तौसीक़ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है, जबकि उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्फाक़ राय से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर कहते हैं 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सरतान के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। पंजाब के मोहसन ने बड़ी खबर सुना दी। सरकारी सतह पर पहला कैंसर अस्पताल ऑपरेशनल। मोहसन नकवी ने मनावा में म्यू कैंसर केयर अस्पताल का इफ्तिताह किया। कैंसर अस्पताल 110 बिस्तर पर मुश्तमिल, तादाद 1000 बेड तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आला ने कीमोथेरेपी और सर्जरी का निज़ाम देखा। कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली अमूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सपुर्द। मोहसन नकवी ने कहा कि कैंसर केयर अस्पताल पर 3 अरब लगा दिए, 8 अरब मजीद देंगे। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को ओनरशिप लेना होगी। जो कहा वो कर दिखाया। मोहसन नकवी ने एक और वादा निभाया। पुलिस के लिए GOR का तोहफा। एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया रोड पर संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने क्रेन के जरिए तामीराती सरगर्मियों का आगाज किया। पुलिस के लिए 313 घर बनेंगे। कुर्बान लाइन्स में भी पुलिस के लिए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जल्द मुकम्मल करके फैमिलीज के हवाले किया जाए। मोहसन नकवी ने कहा कि पुलिस हमारा हरावल दस्ता है, इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। थानों को खेमों से उठाकर अपनी इमारत में मुंतकिल कर दिया। IG पंजाब समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा थी। मोहसन नकवी के इनकलाबी इक़दामात एक और संगे मील अबूर। असलहा लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुस्तकिल खात्मा। असलहा लाइसेंस ऑनलाइन होगा। महकमे दाखिला पंजाब और नादरा में मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी दाखिला और DG नादरा ने दस्तखत किए। वज़ीर आला ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस सिस्टम पोर्टल का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पंजाब भर में असलहा लाइसेंस की तजदीद और तरमीम कराई जा सकेगी। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस की वर्सा को मुंतकली भी ऑनलाइन की जाएगी, जबकि पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस दरख्वास्त दहिंदा के घर डिलीवर किया जाएगा। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज से लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुकम्मल सदेबाब मुमकिन होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इजरा पर सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला फरवा आमिर की खिदमात को सराहा और खुद कार सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस के इजरा को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला मोहसन नकवी ने गजुमता कसूर रोड की तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर ता कसूर 33 किलोमीटर 2 रोया सड़क रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। 250 मिलियन रुपए की बचत होगी। कसूर 33 किलोमीटर सड़क की तामीर और मरम्मत का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला का कहना था गजुमता कसूर की तामीर और मरम्मत के साथ तौसीह भी की गई है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शफाफ टेंडरिंग के जरिए 250 मिलियन रुपए की बचत की गई। गजुमता कसूर दोनों तरफ में 2 रोया सड़कें बनाई गई हैं, जिससे गजुमता कसूर सड़क बनने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। इस मौके पर सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में इनकलाबी इकदाम। गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम का दायरा वसी कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर की रोकथाम के साथ मजीद बीमारियां भी प्रोग्राम में शामिल हैं।
DHQ अस्पतालों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए इनकलाबी कदम उठाया गया है। गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए प्रोग्राम का दायरा कार वसी कर दिया गया है। शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर की रोकथाम के साथ साथ मजीद बीमारियां भी प्रोग्राम में शामिल कर ली गई हैं। प्रोग्राम के तहत DHQ अस्पतालों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, जहाँ डिप्रेशन समेत नफसियाती मसाइल की तशखीस होगी। बर वक्त इलाज फराहम किया जाएगा। खवातीन में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और इलाज के लिए क्लिनिक्स भी कायम किए गए हैं। इन क्लिनिक्स पर खवातीन में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की तशखीस के साथ इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। गैर मुतअद्दी बीमारी की रोकथाम के प्रोग्राम को वसअत देने से बीमारियों की शरह में काबू पाने में मदद मिलेगी। बच्चों के नमूनिया से मुतासर होने का सिलसिला जारी है। लाहौर में नमूनिया एक और नन्ही जान ले गया। मजीद 248 बच्चे नमूनिया में मुब्तला होने की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे जाँ बहक हुए। मजीद 1045 बच्चों को नमूनिया हो गया। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद नमूनिया वायरस से बच्चों के मुतासर होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया वायरस से एक बच्चा जान की बाजी हार गया और मजीद 248 बच्चों के नमूनिया में मुब्तला होने की तस्दीक की गई। पंजाब भर में नमूनिया से 13 बच्चे जाँ बहक हुए और मजीद 1045 केसेज रिपोर्ट हुए। रवां बरस अब तक नमूनिया से लाहौर में 57 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और 3151 बच्चे मुतासिर हुए हैं। पंजाब भर में रवां बरस अब तक नमूनिया से 288 बच्चे जाँ बहक हुए हैं और सुबह में मजमूई तौर पर 17,248 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में जनरल मैनेजर के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। सुहेल अकराम को GM लाहौर रीजन तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गैस कंपनी में 25 जनरल मैनेजर की तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक राशिद इनायत को तरक्की देकर जनरल मैनेजर फैसलाबाद रीजन तैनात कर दिया गया। इसी तरह अमजद मुमताज को जनरल मैनेजर QA, मोहम्मद अरशद को जनरल मैनेजर P&D लगा दिया गया, जबकि वसीम अहमद को जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, सैयद मुख्तार शाह को जनरल मैनेजर ट्रांसमिशन वाह लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहसानुल्लाह भट्टी को GM HSE, कबीर अहमद ताहिर को GM शेखुपुरा रीजन तैनात कर दिया गया। LDA में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्किल की कमी का फुकदान। एरिना प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में नाकामी और राइट्स CBD को मिलने के बाद इस्लाहात का फैसला किया गया है। LDA हुकाम ने एडवर्टाइजिंग डायरेक्टोरेट अलहदा बनाने का असूली फैसला कर लिया। ने अलहदा डायरेक्टोरेट बनाने के हवाले से तजावीज़ तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग डायरेक्टोरेट को बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों हिस्सों के अपने अपने अलहदा डायरेक्टर्स होंगे। LDA की कमर्शियल सेलेबल प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स को मार्केट किया जाएगा। जदीद तकाज़ों पर मार्केटिंग से LDA को खातिर ख्वाह रेवेन्यू भी हासिल होगा। इस वक्त LDA में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में जिद्दत ना होने से मुश्किलात का सामना है। माजी में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से मार्केटिंग को मुंसलिक करके गलत फैसला किया गया। एरिना प्रोजेक्ट की मुसलसल नाकामी और कमर्शियल फेजिबिलिटी ना बनने से LDA को सालाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इकबाल टाउन डिवीजन ने डकैती की वारदात के बाद मुद्दई मुकदमे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन मुगीस अहमद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुलजिम संगीन वारदातों के मुलजिम भी पकड़े गए हैं। उसमें उसके मुताबिक ये गैंग 5 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से 2 अरकान हमारे पास गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो है वारदातें, इनके हमने रिकॉर्ड जो चेक किया है, ये थाना मुस्लिम टाउन, वादत कॉलोनी, मुस्तफ़ा टाउन, अभी तक की जो, क्योंकि कंप्लेनेंट्स भी हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर हो रही है, तो अभी तक हमारे पास जो कंप्लेनेंट्स रब्ता कर रहे हैं वो थाना वादत कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन की वारदातों में ये मुलज़िमान मुलविस रहे हैं। तरीक़े वारदात इनका मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, आपके सामने दोबारा रखता हूँ कि ये गाड़ी इस्तेमाल करते थे और इकट्ठे ये अफराद उतरते हैं और ये जो मार्केट है जहाँ पे डिस्पोजल करते हैं, अभी तक इनिशियल इंटरोगेशन ये टायर मार्केट्स में ही इसका डिस्पोजल कर रहे थे। मुख्तसर तादाद में ये शहर से बाहर जाना भी इसका सामने आ रहा है, लेकिन ये जो मार्केट्स हैं स्पेयर पार्ट्स की लाहौर में ही, उन्हीं मार्केट्स में इसका डिस्पोजल अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमारी जो है उसके मुताबिक ये होता है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स घर घर जाकर शहरियों तक नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाते रहे। PP 150 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर और शाइस्ता परवेज मलक शरीक हुए। शाइस्ता परवेज मलक ने खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी मरियम नवाज की जीत का दिन होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा 8 फरवरी को अपने कायद की बेटी को सुरखरू कराएंगे। NA 126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। वेलेंशिया टाउन में हाजी इशफाक की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। सैफुल मलूक खोखर का फूलों की पत्तियां नछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। सैफुल मलूक खोखर ने कहा 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह के दिन है।
سابقہ چیئرمین یوسی 211 میاں ارشد کی جانب سے فیصل ٹاؤن میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ امیدوار NA 128 اون چودھری، امیدوار PP 161 عمر سہیل ضیاء بٹ نے شرکت کی۔ کمبو برادری نے عمر سہیل ضیاء بٹ کی حمایت کا اعلان کیا۔ جلسے میں کارکنوں اور اہل علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے حلقہ PP 155 میں امیدوار نعیم شہزاد بھٹی کے اعزاز میں حسین آباد کینٹ میں خواتین کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ رخسانہ بی بی کی قیادت میں خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد نے کارنر میٹنگ میں شرکت کی اور کامیابی کے لیے دل جمعی سے کام کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ NA 127 میں الیکشن مہم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی امیدوار عطا تارڑ اور PP 162 کے امیدوار ملک شہباز کھوکھر نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ملک شہباز کھوکھر نے کہا، عوام 8 فروری کو 9 مئی کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ تارو گل پنڈ میں امیدوار مسلم لیگ نون PP 165 چودھری شہزاد نذیر سندھو کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ چودھری شہزاد نذیر سندھو نے اہل علاقہ سے 8 فروری کو مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالنے کے لیے درخواست کی اور مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور اہلیان حلقہ تک پہنچایا۔ NA 125 PP 165 رائیونڈ میں عوامی خدمت یوتھ گروپ کی زیر قیادت جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اہل علاقہ نے ملک محمد افضل کھوکھر سمیت چودھری شہزاد نذیر سندھو سے اظہار یکجہتی کیا۔ نون لیگی امیدواروں کو بھٹی چوک سے بگی پر بٹھا کر جلسہ گاہ تک لایا گیا۔ الیکشن قریب آتے ہی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں بھی تیزی آ گئی۔ PP 155 سے امیدوار نون لیگ نعیم شہزاد بٹی نے اسماعیل پورہ اور ڈیڑھ پنڈی میں کارنر میٹنگز میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے NA 120 سے امیدوار سردار ایاز صادق اور PP 151 کے امیدوار سہیل شوکت بٹ کی انتخابی مہم جاری۔ باٹا پور میں انتخابی جلسہ کیا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد عوام کے مسائل کو اولین ترجیح پر حل کیا جائے گا۔ الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ محمد سرور نے بہار کالونی میں بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کے سلسلے میں پاسٹر ایڈی جون اور مسیحی برادری کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، حلقہ NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری کو کامیاب کروائیں۔ ملک کے حالات کو صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ PP 152 میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ PP 152 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک احمد حسیس شاہد نے شرکت کی۔ ملک احمد حسیس شاہد نے شہریوں کو پارٹی منشور بارے آگاہ کیا۔ ملک احمد حسیس شاہد کا کہنا تھا کہ عوام تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں۔ پیپلز پارٹی کے NA 128 کے امیدوار چودھری امجد علی جٹ کی انتخابی مہم تیز۔ امجد علی جٹ نے شیر علی روڈ علی ٹاؤن میں کارنر میٹنگ کی صدارت کی۔ چودھری امجد علی جٹ نے کارنر میٹنگ میں جیلوں کو پیپلز پارٹی کے 10 نکاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ جعفریہ رابطہ کونسل پاکستان پنجاب کے صدر زوار مولانا محمد سلیم حیدر کی قومی اسمبلی NA 126 کے امیدوار چودھری امجد علی جٹ کی ٹیم سے ملاقات۔ صدر زوار مولانا محمد سلیم حیدر نے اپنے ساتھیوں سمیت انتخابات میں چودھری امجد علی جٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ NA 117 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف ہاشمی اور PP 146 میں امیدوار فراز ہاشمی کی انتخابی مہم جاری ہے۔ انہوں نے PP 146 کے مرکزی انتخابی دفتر میں کارنر میٹنگ میں کارکنان کو انتخابی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کارکنان نے انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی NA 127 میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی منارٹی ونگ پنجاب کے نائب صدر ایڈون سہوترا نے حلقے کے مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر بلاول بھٹو زرداری کا منشور لوگوں تک پہنچایا۔ جیون ہانا پنڈ گارڈن ٹاؤن میں کارنر میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے NA 128 کے امیدوار عدیل محی الدین اور PP 161 کے امیدوار فیصل میر نے شرکت کی۔ عدیل محی الدین کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو تیر ایسا سرپرائز دے گا کہ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جماعت اسلامی عام انتخابات 2024 میں فتح حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر متحرک، جماعت کے امیدواروں نے مختلف علاقوں میں شہریوں سے ملاقاتیں کی، مسائل حل کرانے کے وعدے کیے۔ جماعت اسلامی کی انتخابی مہم جاری۔ آل پاکستان یوتھ موومنٹ کے چیئرمین محمد عبداللہ نے ساتھیوں سمیت جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر العظیم نے آل پاکستان یوتھ موومنٹ کے چیئرمین کی جماعت اسلامی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار کی جانب سے انتخابی ریلی ماڈل ٹاؤن سے نکالی گئی۔ ملک شاہد اسلم نے شہریوں سے آزمائے ہوئے لوگوں کو مسترد کرنے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا، جماعت اسلامی کی باصلاحیت ٹیم ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے، عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ PP 155 میں جماعت اسلامی کی انتخابی مہم جاری ہے۔ امیدوار جماعت اسلامی میجر ریٹائرڈ افتخار آوان نے KB کالونی کینٹ کا دورہ کیا۔ میجر ریٹائرڈ افتخار آوان نے جامع مسجد الخیر میں نمازیوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنے منشور سے آگاہ کیا۔ آسم مجید، کرنل ریٹائرڈ خالد بشیر، تسلیم رضا، جاوید صدیقی اور دیگر کارکنان بھی ان کے ہمراہ تھے۔
PP 147 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़ियाउद्दीन अंसारी ने अपना हल्का इंतखाब में शहरियों से मुलाकातें की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा जमात इस्लामी की बासलाहियत टीम मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। जमात इस्लामी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। उम्मीदवार जमात इस्लामी NA 124 जावेद कसूरी ने बागड़िया में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। जावेद कसूरी का कहना था अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसकर रह गई है, इलेक्शन जीत कर मसाइल हल करेंगे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती मनसूबों बारे इजलास हुआ। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड, रावी ब्रिज तोसी मनसूबा और इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर पर जारी कामों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHA ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पैकेज 1 न्याजी चौक तक सगियां 3.4 किलोमीटर पर काम तकमील के करीब है। बुड्ढा रावी पुल पर तामीराती काम तेजी से जारी है। कमिश्नर ने वजीर आला की हदायत की रोशनी में पैकेज 2 सगियां तबाबू साबू पर काम को मजीद तेज करने की हदायत की। कमिश्नर और DG ने हाई राइज्ड एरिया की लैंड फिलिंग और असफाल्ट के काम पर इजाफी वसाइल लगाने की हदायत भी की। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सदर पंजाब कल्चर विंग ताहिर अंजुम और सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से काला पहलवान और ताहिर अंजुम ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। ताहिर अंजुम ने गवर्नर पंजाब को कल्चर विंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने गवर्नर पंजाब को फ़न पहलवानी के फ़रोग के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। गवर्नर ने फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। फ्लैटिस होटल में पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के डीलर कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के अहदेदारान, खाद डीलरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन में डीलर्स को खादों की यकीनी फ्राहमी, यूरिया खादों की दरामदाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। कन्वेंशन में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी से ग्रुप मैनेजर मार्केटिंग अतर जावेद, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम कंपनी लिमिटेड से शकील अहमद, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी से आतिफ मोहम्मद अली, जबकि फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी से रॉबिल सदोजई और एग्रीटेक फर्टिलाइजर कंपनी से तनवीर रजा समेत दीगर कंपनियों के अहदेदारों, खाद डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ अहदेदारों ने इजहार राय करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ खाद बनाने वाली कंपनियां अपनी इस्तात के मुताबिक खादें बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस मौका पर खाद डीलरों ने यकीन दहानी करवाई कि खादों की मुकर्रर नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान से भी खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गिरां फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।